मित्रों, सादर प्रणाम करती हूँ। मैं नीलम मिश्रा आपके समक्ष आज लेके आई हूँ बहुत ही सुंदर कथा, संकटा माता की कथा। संकटा माता की बहुत ही अनुपम कहानी है, आप ध्यानपूर्वक सुनें। तो सुनिए। एक गांव में एक परिवार रहता था। परिवार में बहुत ही सामंजस्य था। माता पिता थे, 2 बच्चे थे, किंतु दुखों का पहाड़ जब आता है तो बता के नहीं आता। प्राकृतिक काम स्वयं ही होता है। अचानक ही माता और पिता दोनों की मृत्यु हो जाती है। दोनों बच्चे रहते हैं, एक भाई एक बहन। दोनों भाई बहन किसी तरीके से जीवन यापन करते हैं, थोड़े बड़े रहते हैं। भाई बड़ा रहता है, बहन छोटी रहती है। दोनों किसी तरीके से बनाते खाते और अपना कार्य धंधा जो दिखाई देता वो करते। घर में एक भैंस थी, भैंस का दूध वही बेचता भाई, और भैंस चराता दिन भर और भैंस का दूध बेचता, यही उसका काम था। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। भाई बड़ा हो गया तो गांव में ये बात होने लगे कि बेटा किसी तरीके से कोई आए, विवाह कर लो, तुम्हारा घर बस जाएगा, 2 रोटी का ठिकाना हो जाएगा। यह सोच के विवाह करने के लिए उसको कहा गया। तो कोई आया गरीब दुखिया, तो अपनी बेटी का विवाह करने के लिए तैयार हो गया। जब तैयार हो गया तो विवाह हो गया बच्चे का। जब विवाह हो गया तो उसकी पत्नी आ गई। पत्नी आ गई तो दोनों लोग रहते तो थे, किंतु पत्नी का स्वभाव अच्छा नहीं था। बहुत ही क्रूर महिला आ गई घर में। बहुत ही उसके अंदर कोई न दया थी, न सेवा था, न करुणा था। और ये दोनों भाई बहन बहुत ही धार्मिक विचार के थे, बहुत ही अच्छे स्वभाव के थे। बहन बेचारी बहुत ही सीधी सादी कन्या थी। वो संकटा माता की बहुत बड़ी भक्त थी। जब कुछ घर में नहीं रहता तो सुहागनों की पूजा वो करती। तो क्या करती, वही दूध ही रहता, दूध ही खिला देती बुला के। भैंस का दूध पिला देती सबको, सभी लोग आशीर्वाद दे के चली जाती। ऐसे ऐसे दिन बीत रहे थे। जब भाभी उसकी आ गई तो भाभी ने इसकी इस प्रक्रिया को देखा कि हर हफ्ते ये माता संकटा की पूजा करती हैं, मेरा धन सब खत्म हो जा रहा है, मेरे पास कुछ बचेगा ही नहीं। यह भावना, यह छोटी भावना इंसान की होती है। हमारे बचाने से धन थोड़ा बचेगा। अरे जब माता देंगी तो छप्पर फाड़ के देंगी। दान किए से धन नहीं घटता है। लिखा गया है कि तुलसी पंछी के पिए घटे न सरिता नीर, और दान किए धन ना घटे जो सहाय रघुवीर। अगर माता रानी ऊपर वाला सहायक है तो आपके पास धन की थोड़े कमी हो जाएगी दान देने से। लेकिन तुच्छ सोच, तुच्छ विचार जिसका होता है, वह यही सोचता है कि हम अगर दान दे देंगे, इतना किसी को सहायता कर देंगे तो मेरा सब कुछ खत्म हो जाएगा। यह भावना बिल्कुल निकाल दीजिए अपने मन से कि हमारा दान करने से धन घटेगा। दान करने से कभी धन नहीं घटता है। अब वो भाभी उसकी यही भावना लेकर अपने मायके से आई थी, तो उसको क्या पता होगा भाई, वही जानती है वो। ऐसे करते करते उसको बहुत दुख होता था। ये बेचारी जब करती, एक दिन की बात है कि उसने कहा कि खेत में जाती हूँ मैं, और उस दिन माता का पूजा करने वाली वो थी। तो ये सोची कि मैं जा रही हूँ और ताला कुंजी लगा के जाऊंगी, तो देखती हूँ ये कैसे खिलाती हैं, संकटा की पूजा कैसे करती हैं। अब ये ताला मार के खेत में चली गई। इसका पति अपने काम पे चला गया दूध करके भैंस का चराने के लिए। तो क्या होता है कि बरामदे में भैंस का दूध खूंटी पे बाल्टी में टांग देता है, और ये तो ताला लगा के चली जाती है। तो एक दिन ये कहती बेचारी सोचती है कि भाभी तो ताला लगा के चली गई, मैंने सबका निमंत्रण भी मांग लिया, हे संकटा माता कैसे मेरा संकट दूर होगा, मैं कैसे सबको खिलाऊंगी। यह सोच करके वो विनती माजरो माता से कर ही रही थी कि उसका नज़र, उसका दृष्टि उसकी पड़ गई खूंटी पर टंगा हुआ बाल्टी का।
उसने कुछ न सोचा न विचारा और सुहागनों को बैठा करके जो सेवा शुश्रूषा कर पाई वो कर पाई। उसके बाद उसने एक एक गिलास सबको दूध पिला दिया, दूध दे दिया। सभी सुहागनें मस्त होकर के चली गईं। उन्होंने आशीर्वाद दिया, जा बिटिया तेरी कभी कमी नहीं होगा। अब ये आई जब खेत से तो देखी दूध ही ख़त्म है, दूध है ही नहीं, और घर में तो ताला लगा के गई थी। इसने कह दिया कि भाभी मैंने दूध का ही खिला दिया, आज पूजा कर दिया, कुछ भी नहीं था, आप ताला लगा के चली गई थी इसीलिए। इसने कहा अच्छा घबराना, मैं बताती हूँ। दुष्ट स्वभाव वाले लोग यही सोचते हैं कि मैं ही सब कुछ करूँगी। उसके बाद इसने अपने पति से कहा कि देखो भाई ये बहुत ही दान कर रही है, सारा धन लुटा दे रही है, हम लोगों के यहाँ टेगा नहीं, इसलिए इसका विवाह ले जाके किसी ऐसे गरीब परिवार में कर दो कि फिर ये कैसे पूजा करेगी, कैसे दान लुटाएगी, इसका सारा पता चल जाएगा। ये बेचारा पत्नी भक्त जो हो है, पत्नी भक्त होना कोई बुराई नहीं है, किंतु न्यायोचित बात का पत्नी भक्त बनिए, न्यायोचित कार्य के लिए आप उसकी बात को मानिए, सर पे रखिए, कोई दिक्कत नहीं, किंतु अन्यायोचित बात नहीं मानना चाहिए किसी का, चाहे पति हो चाहे पत्नी हो। उसके बाद उसके कहने पर ये ले जाके गरीब के घर में, बहुत गरीब के घर में, जिसके घर चूहे भी वो अन्न ना पाते हों, ऐसे घर में विवाह ले जाके ठीक कर दिया उसका। और वो विवाह किसी तरीके से कर दी, कुछ इसने नहीं दिया, एकदम कुछ नहीं दिया, एक साड़ी पहना के इसने विदा कर दिया। जब विदा कर दिया वहाँ गई है तो इसने सोचा कि एक तो वहाँ भाभी को नरक मचा के रखी थी और यहाँ भी यही हाल है, मैं करूँगी क्या। रात में जब सब लोग सो गए, देख रही है चारों तरफ कि घर में कुछ भी है नहीं, तो सासू माँ इसकी रहती हैं तो कुछ बोलती नहीं है। फर्स्ट दिन क्या कोई बोलेगा, पहले दिन कुछ बोली नहीं, रात में उठ के लगी रोने। तो जब चिल्ला चिल्ला के लगी रोने, इसके मन का, इसके हृदय का वो गुबार निकलने लगा और वो रोने लगी, तड़प तड़प के रोने लगी कि हे माता, बचपन में तो माता पिता मर गए और उसके बाद भाभी ने मेरा यह दुर्दशा किया, ससुराल में अन्न के दाने नहीं हैं, कैसे मेरी ज़िंदगी कटेगी, कैसे मेरा दुख दूर होगा। हे संकटा माता, सारे संकट को हमारे हर लीजिए। माता प्रार्थना करने लगी, हृदय से प्रार्थना करने लगी, सच्चे मन से प्रार्थना करने लगी। तो माता तो सबकी है, माता है, वो दयावान तो बहुत है, करुणावान तो बहुत है। उन्होंने सोचा कि मेरी भक्त पुकार रही है, इस इतने करुण स्वर में मुझे पुकार रही है, तो मुझे तो जाना ही होगा। और उसने, उसकी सास आई, कही बेटा क्यों रो रही हो, अगर मायके की याद आ रही है तो कोई बात नहीं, चिंता मत करो, तुम्हारे भाई आएंगे, चली जाना, तुम घूम आना, मैं रोकूंगी नहीं, किंतु बेटा रो नहीं। उसने कहा कि माँ जी मैं किसी की याद नहीं कर रही हूँ, मुझे न भाभी की याद आ रही है न भैया की याद आ रही है, मुझे तो ये दुख है कि मैं माता की पूजा करवाती हूँ हर हफ्ते, वो पूजा कैसे कराऊंगी मैं। पूजा में तो कुछ खिलाना होता है, 7 सुहागनें बुलाई जाती हैं, और मैं क्या करूँगी, आपके घर में कुछ दिख नहीं रहा है और मेरे भैया भाभी ने कुछ नहीं दिया, तो मैं क्या करूं। इसीलिए रो रही हूं कि हे माता, ऐसा संकट काहे को आपने दे दिया। अब क्या हो, सासू माँ उसकी बड़ी धार्मिक विचार की थी, बड़ी अच्छी महिला थी, अच्छे लोगों को अच्छे लोग कभी कभी मिल भी जाते हैं। उसने कहा, सासू माँ ने कहा कि बेटा कोई बात नहीं, चिंता मत करो, सुबह कोई न कोई इंतजाम हो जाएगा, पूजा तुम्हारा नहीं कटेगा, पूजा करवा लेना तुम कल परसों में, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई समस्या नहीं, आपका पूजा होगा, जाओ तुम शांतिपूर्वक सो जाओ, निश्चिंत होकर सो जाओ। और वो चली जाती है सोने। इधर संकटा माता भक्त की आवाज़ सुन करके उनको भाई दया हो जाती है, दया करके वो इतना सारा माला माल कर देती हैं, घर में सभी प्रकार के व्यंजन भर जाते हैं, सभी अन्न भंडार भर जाता है, इसका साड़ी कपड़े भर जाते हैं, गहने भर जाते हैं,
कोई कमी नहीं होती। सुबह जब उठ के देखती है, जल्दी जल्दी उठती है कि सुबह जल्दी उठना चाहिए, लक्ष्मी का काम सुबह उठना होता है। सुबह उठती है तो देखती है घर में सभी चीज़ें भरी हुई हैं, कोई कमियाँ नहीं है हमारे घर में। उसे तो बड़ी खुशी हो जाती है कि हे माता, सासू माता ने तो बड़ा इंतज़ाम कर दिया। सोच रही थी मैं कि थोड़ा बहुत कहाँ से करेंगी, ये तो पूरा घर भरवा दी। चलिए कोई बात नहीं, मुझे तो पता ही नहीं था कि हे माता, आपके ने क्या मेरे साथ इतना अच्छा किया, इतना दया किया, इतना उपकार किया, इतना भलाई किया। मुझ जैसे तुच्छ को आपको कोटि कोटि धन्यवाद है माता। उसके बाद ये अपना पूजा पाठ करवाती है, दान पुण्य करवाती है, एकदम अमन चैन से सुखपूर्वक गीत गाने होते हैं, मंगलचार होता है। 2-3 दिन के बाद इसके भाई को इसकी भाभी भेजती है, कहती है जाइए देख आइए, जो दानी बहन आपकी थी वो अब कहाँ से दान लुटा रही हैं, जाइए ज़रा देख के तो आइए। ऐसे घर में भेजा था मैंने कि जहाँ चूहे भी उपवास करते हों तो यहाँ ये कैसे लुटाएंगी दान। यही सोच के अपने पति को भेजती है। पति इसका आता है तो पूरा देख के इसकी संपत्ति आश्चर्यचकित हो जाता है, हतप्रभ हो जाता है कि हमारी बहन का ऐसे घर में किया था कि कोई अन्न का दाना न हो, और इतना धन भंडार कैसे भर गया। वो चला जाता है एक दिन रुक के और जाके अपनी पत्नी से कहता है कि उसके घर में तो बहुत सारे धन भंडार भर गए, और इधर जैसे ही इसकी बहन ससुराल आती है, इसके घर में धन की कमी होने लगती है, घटघटी होने लगती है। तो जहाँ भी ऐसी महिलाएं होंगी, कुलक्षणी महिलाएं होंगी, जिनके अंदर न दया है, न दान है, न सत्य है, न धर्म है, उनके कैसे हटेगा। लक्ष्मी तो वहीं वास करती है ना, जहाँ एकता हो, जहाँ समानता हो, जहाँ प्रेम हो, जहाँ सौहार्द हो, जहाँ एकता हो, वहीं न लक्ष्मी आती हैं। लक्ष्मी माँ कलह कलेश में थोड़े आएंगी। नकारात्मक ऊर्जा जहाँ होती है वहाँ लक्ष्मी नहीं आती हैं। इसलिए हे बहनों, आप प्रयास करें कि अच्छे कर्म करने की कोशिश करें, बुरे कर्म करने की कोशिश ना करें, किसी का दिल दुखाने का प्रयास ना करें, किसी के साथ छल कपट ना करें। छल कपट का प्रभाव इस कथा में भी दिखाया गया है कि देखिए उसकी भाभी दिनों दिन गरीब होती जा रही है, और वो जो सत्य पर चलने वाली वो कन्या थी वो माला माल हो गई। और भाई इसका जब वापस आया तो देखता है और घर में घटघटी आ गई, एकदम खाने के लालच पड़ गए। फिर वो अपनी बहन के यहाँ जाता है। बहन कहती है कि हे भैया, भाभी को आप मेरे पास एक बार लेके आइए, मैं उन्हें समझाऊं, हो सकता हो कि समझ में आ जाए, कुछ सद्बुद्धि माता दे दें। उसके बाद वो अपनी पत्नी को लेके आता है। पत्नी को लेके आता है तो 15-20 दिन रह जाता है, और ये हर सप्ताह अपना माता की पूजा करती है, दान करती है, कथा सुनती है, कथा कहती है, तो उसमें सारे ज्ञान की चीज़ें बताई जाती हैं। तो इसके मन में धीरे धीरे माता की कृपा होती है, समझ में आता है। तो माता से प्रार्थना करती है कि हे माता, जो मैंने गलती किया उसे माफ़ कर दें, उसे क्षमा कर दें। मैं अब ऐसा काम नहीं करूँगी जिससे मेरे जीवन में दुख ही दुख हो। दुख हमारे ही कर्म के फल होते हैं, तो इसलिए कि जो तो पूर्व जन्म में हमने किया है उसको तो हम बदल नहीं पाएंगे, किंतु कर्म तो बना सकते हैं, कर्म तो अच्छा कर सकते हैं ना। कर्म तो अपने हाथ में है, कुछ न कुछ भगवान से प्रार्थना करेंगे, माता रानी से प्रार्थना करेंगे तो माता रानी सद्बुद्धि जरूर देंगी। ऐसा नहीं है कितनों बुरे कर्म करके आए हैं हम, तो कभी न कभी तो उदय होगा जीवन में। ऐसा नहीं है कि अस्त ही हमेशा चलता है, अस्त हमेशा नहीं चलता, कभी न कभी उदय होता है। उदय तब होता है जब हमारे पुण्य जगते हैं। इसलिए पुण्य करें, धर्म करें और अच्छे कर्म करें। तो उसके भाभी का भी दिन लौट गया, उसने अच्छे कार्य करने शुरू कर दिए, उसने संकटा माता की पूजा करना शुरू कर दिया, और माता रानी प्रसन्न हो गई। तो ननद अपने घर प्रसन्न और भाभी अपने घर प्रसन्न, प्रसन्नतापूर्वक सभी लोग अच्छे अच्छे कार्य करने लगी, धर्म करने लगी।
तो यही आप भी अपनाएं, यही हम भी अपनाएं। माता रानी का यही वाक्य है, यही उनका शिक्षा उनकी है, यही उनकी दया है, यही उनकी कृपा है। तो बोलिए माता रानी की जय।